हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, कल रात को सीए इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल तीनों लेवल की जो एग्जाम्स हैं, मई 2020 वाली एग्जाम्स, उसको कैंसिल कर दिया है एंड नवंबर एग्जाम के साथ में मर्ज कर दिया है। दिस हैज हैपेंड प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीएआई। एंड इस साल कुछ सिचुएशंस ही ऐसी आ रही है कि बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ है। फर्स्ट टाइम हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर जा जा करके लोगों से नहीं मिल रहे हैं। बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम कैंसिल हुई है, इसको हम अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करूं इस एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के। देखिए, एग्जाम कैंसलेशन तो होना 50-50 चांसेस थे ही। बिकॉज यदि पिछले 15 दिन में सिचुएशन और खराब नहीं होती थी तो आईसीआई एग्जाम को रख सकती थी। लेकिन सिचुएशन कोरोना की और खराब हो गई एंड लॉकडाउन ऑलमोस्ट कंट्री वाइड कई कई स्टेट्स में एक्सटेंड हो गया। तो एग्जाम्स कंडक्ट करना इस सिचुएशन में डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं है। हेल्थ के सामने, लोगों के लाइफ के सामने एग्जाम्स कंडक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ये बात तो हमको समझ में आती है। बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं तभी सीखते हैं। ये जो सिचुएशन है, ये जो एक्सपीरियंस है, हम लोग एग्जाम से ही अपने आप के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते रहते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद एक्सपीरियंस। आपने जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखा इस पूरे फेज में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स की मई 2020 की अभी एग्जाम ड्यू थी, वो स्टूडेंट्स ने जो इमोशनल मोमेंट्स देखा, अपनी पढ़ाई का मोमेंटम कम होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, एग्जाम्स आ रही है उसका प्रेशर, उसके बाद एग्जाम होगी कि नहीं होगी उसका टेंशन। ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपने लिया है, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा अगर आप उसको सही पर्सपेक्टिव से देखते हो तो। सो आई थिंक फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस इज अ बिगर टीचर। एक्सपीरियंस, दे ऑलवेज से, इज द बेस्ट टीचर। तो यदि आप इस एक्सपीरियंस को सही पर्सपेक्टिव से देखते हो तो सबसे पहली बात, क्या सीखने मिलता है आपको इस एक्सपीरियंस से? इस एक्सपीरियंस से सीखने मिलता है कि नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हाउ बिग एन इंस्टीट्यूट यू आर, यू ऑलवेज हैव टू बी अडेप्टेबल। आपको सिचुएशन से के हिसाब से अडेप्ट करते आना चाहिए। कल भी रात को मैंने व्हाट्सएप स्टोरी पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट डाला कि अडेप्टेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। अडेप्टेबिलिटी इज द मच नीडेड थिंग इन दिस अनप्रेडिक्टेबल एरा। क्योंकि अब आगे भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत रहेगी। बहुत सारे सिनेरियोज में लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। आपकी तो सिर्फ एग्जाम अभी अनसर्टेन है, लोगों का तो पूरा का पूरा बिजनेस आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। कई लोगों का जॉब अनसर्टेन है, कई लोगों को तो जॉब से निकाल दिया गया है। आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, आपको फटाफट नई स्किल्स गैदर करना पड़ेगा एंड यू नीड टू बी रेलेवेंट। आपको रेलेवेंट बनते रहना होगा। ओके, यदि आपको दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है, इनफैक्ट यदि सरवाइव करना है, मैं तो थ्राइव करने की बात कर रहा हूँ, यदि सिर्फ सरवाइव भी करना है तो भी आपको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। एंड दिस इज द अनप्रिडिक्टेबल एरा। 2020 मार्क दिस ईयर। यहाँ से अनप्रिडिक्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। वी कैनॉट सिट बैक एंड रिलैक्स इन कंफर्ट जोन। So we all need to come out of comfort zone and this will become the new normal. तो हम में से जो लोग कंफर्ट जोन के बाहर कंफर्टेबल है, उन लोगों के लिए सिचुएशंस बहुत इजी रहेगी। दे विल सेल थ्रू मच बेटर। और जो लोग पुराने ही तरीके से चीजें करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट एनी चेंजेस। दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलने वाली है। सो आई थिंक that experience is teaching us to be adaptable and to be out of comfort zone, always out of comfort zone. That is where the growth happens. Friends, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की एग्जाम थी, उन्होंने बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखा। अब यहाँ पर उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी सीखने मिलेगी जो एज अ प्रोफेशनल भी आपको आगे काम में आएगी एंड आई एम श्योर पर्सनल लाइफ में भी डेफिनेटली काम में आएगी। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ पेशेंस। आई कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छी तैयारी किया होगा मई 2020 एग्जाम की। फिर जब आपको 1-2 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला तो आपने और रिवीजन किया होगा। आपने अपनी पूरी पढ़ाई को एकदम फुल प्रूफ बना लिया होगा ताकि इस बार आप पूरा अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लो। बट एग्जाम ही कैंसिल हो गई। सो देयर इज समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल विच हैज हैपेंड। अब आप अभी तो पास हो नहीं सकते। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। आपने सीड सो कर दिया है। वो कहते हैं डोंट काउंट ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स यू सो। आपने जो सीड सो किया है, आपने जो एफर्ट डाला है, उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा बट डेफिनेटली मिलेगा। यू विल गेट द रिजल्ट। यू मस्ट हैव डेफिनेटली ग्रोन एज अ पर्सन। जो आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई किया, उससे आप ग्रो हो चुके हो
and it is just a matter of time. If not now, in November you will have your exams, and then you can definitely show how well prepared you were. So कोई यहाँ पर आपका सक्सेस डिनाई नहीं हुआ है, सक्सेस आपका डिले हुआ है, एंड सभी का हुआ है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ये होता है, हमारी बैच ही सबसे स्पेशल है। ऐसा हर किसी को लगता है, सब कुछ हमारे साथ ही होता है, सिलेबस चेंज हमारे साथ ही होता है, अमेंडमेंट्स हमारी बैच में ही आते हैं, ये हमारी बैच में होता है, वो हमारी बैच में होता है। ऐसा नहीं है। सभी लोग अपनी खुद की जर्नी को बहुत क्लोजली देखते हैं, इसलिए उनको खुद की जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल लगने लग जाती है ना? रहना भी चाहिए खुद की जर्नी स्पेशल, लेकिन आप ये मत समझो कि सब चीज के विक्टिम आप ही हो। डोंट प्ले विक्टिम कार्ड हियर, क्योंकि बहुत लोगों के साथ इससे बहुत बुरा बुरा हो रहा है। एंड बिलीव मी, ये कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हुआ, सिर्फ आपके एग्जाम कैंसिल हुई है, ये बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। एग्जाम कैंसिल हुई है, अब यहाँ से आप अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करते हो, आने वाले 3-4 महीनों को कैसे स्पेंड करते हो, दैट विल एक्चुअली डिटरमाइन वेदर ये एग्जाम कैंसिलेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही या एग्जाम कैंसिलेशन का आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दिस 4 मंथ्स कैन मेक यू बेटर और इट कैन मेक यू बिटर। अब यहाँ पर अगर आप सोचते रह जाओगे कि यार आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, काश तभी एग्जाम हो जाती, मैं पास हो जाता था, तो यू माइट लूज आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी विच आर देयर स्टिल। और आप नवंबर का ही वेट करते रहोगे, अभी आप अगर फ्यूचर में जीते रहोगे तो भी यू आर लूजिंग आउट ऑन दीज मोमेंट्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखो। आपकी जो अभी एग्जाम की पढ़ाई है, तो आप कर ही रहे थे नवंबर एग्जाम, मई एग्जाम के लिए, तो आपका मोमेंटम जो है उसको जीरो मत होने दो। डोंट लेट योर मोमेंटम क्रैश टू जीरो, क्योंकि बाद में वापस से किक स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, एंड देन हु नोस द रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, कीप शार्पनिंग योर एक्स, और जब सही समय आएगा तब स्पीड बढ़ा लेना। यस, अभी आपको थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिल रहा है, तो ये जो स्पेयर टाइम आपको मिल रहा है, इसमें जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी ऑप्ट आउट के बाद में सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स को कि आप ये स्पेयर टाइम में अपनी स्किल्स को शार्पन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यू कैन डेवलप अ कमांड ओवर योर लैंग्वेज। आप स्पेयर टाइम में अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हो। सी, लाइफ इज मच बिगर देन एग्जाम्स। एग्जाम नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में 6 महीना पीछे हो गए। यस, आप 6 महीना शायद लेट सीए बनोगे, जो आप अदरवाइज बनने वाले थे। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये लॉकडाउन के फेज में कई लोग अपनी लाइफ में बहुत साल पीछे हो गए हैं, अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोफेशनल ग्रोथ के टर्म्स में देखते हो या एकेडमिक या करियर ग्रोथ के टर्म्स में देखते हो। लेकिन लाइफ में बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जिसको नर्चर करने का अभी आपको मौका मिला है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अभी आपको टाइम है। जो भी चीजें आप पहले टालते थे कि टाइम मिलेगा तब करेंगे, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कुछ चीजें लिखने का शौक है, डायरी राइटिंग को टालते थे, अभी डायरी राइटिंग कर सकते हैं। आपको पोएट्री लिखने का शौक है, पोएट्री लिखना ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ म्यूजिक कंपोज करने का शौक है, म्यूजिक कंपोज करना ट्राई कर सकते हो। वॉट एवर इट वॉज दैट यू हैड बीन पोस्टपोनिंग, कोई बुक पढ़ना था आपको, आपने हमेशा से टाला था, अब पढ़ लो। कोई मूवी आपने नहीं देखा था, देख लो। हाँ, कुछ बुरा नहीं है, सब सब कर सकते हैं आप। मूवी भी देख सकते हो, टीवी शोज भी देख सकते हो, वेब सीरीज भी देख सकते हो। बट कीप इन माइंड दैट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। स्टिल डू नॉट फॉरगेट कि अभी ऐसे सेलिब्रेट मत करो कि आपकी एग्जाम ही कैंसिल हो गई है, कभी आपको लाइफ में देना ही नहीं है। आपकी मेन थिंग अभी आपकी पढ़ाई है, उसको मेन रखते हुए आप दिन भर में टाइम निकालो, और बिल्कुल आप बाकी एक्टिविटीज भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करते रहो। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है जिनको अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, हो सकता है जो कि अभी मई एग्जाम साइकिल में ही अपना सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स को आप गाइड करो। उनको और बुरा लग रहा होगा, यार 6 महीने और डिले हो गया। सो सी, राइट नाउ द थिंग इज इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। सो जिनको अटेम्प्ट्स लग चुके हैं उनको 6 महीना डेफिनेटली और वेट करना पड़ेगा। सो दे नीड टू फर्दर, ऐसे स्टूडेंट्स ने फर्दर अपनी जो रिवीजन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। पढ़ाई को आपने बिल्कुल बैक सीट पे नहीं जाने देना चाहिए। पढ़ाई को चलने दो अपनी जगह पर। हाँ, थोड़ा बहुत जो दिन में 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि अभी दिन में 12 घंटे पढ़ो। अभी आप दिन में फिर भी 6-7 घंटे पढ़ते रहो। जो बाकी का टाइम मिलेगा उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपको फॉर विच यू विल बी थैंकफुल से फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन,
कि हाँ, उस टाइम पे जो हमको एक्स्ट्रा 4 महीने का स्लॉट मिला था, हमने उसका ऐसा फ़ायदा उठाया था। मेरी सिचुएशन टोटल अपोज़िट थी। जब मैं सीए स्टूडेंट था, तो हमारी एग्ज़ाम प्रीपोन हुई थी। हमको ऑप्शन मिला था जल्दी एग्ज़ाम देने का। My actually CA final exam was supposed to be due in May 2012, बट हमारी बैच को ऑप्शन मिला था कि नवंबर 2011 में दे सकते हैं। उस समय कुछ सिलेबस चेंजेस आए थे तो एंड वी ऑल टुक दैट ऑप्शन। हम लोग 6 महीना जल्दी सीए बन गए। सो सिचुएशंस के हिसाब से जो एक्सटर्नली हमको ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। एंड 6 महीने जल्दी सीए बनने से मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बेनिफिट मिला। I was able to try some other exams. I was able to try. I was able to venture into teaching through that only. वो जो 6 महीने एक्स्ट्रा मिले उसमें मैंने बहुत कुछ नया नया कर लिया। इवन एक्चुअरीज कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिया, वो भी टेस्ट किया और 6 महीना जल्दी से ये बन गया। तो आई वॉज एबल टू प्लान फॉर अदर थिंग्स एज वेल। सो अब आपके केस में आपको वो 6 महीने एग्जाम के पहले मिले हैं, ये समझ लीजिए। 6 महीने में से भी कुछ समय तो निकल चुका है, राइट। मई जून तो निकल चुका है, बचे 4 महीने। तो उसमें भी आखिरी के 2 महीने में तो आप वापस पढ़ोगे, लास्ट के 2 मंथ्स तो आप वापस पढ़ोगे। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अभी आप फर्स्ट 2 मंथ्स जुलाई एंड अगस्त, ये 2 मंथ्स आप अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ये 2 मंथ्स आप पढ़ाई के साथ साथ आपकी हॉबी स्किल्स एंड ऑल अदर थिंग्स यू कैन परस्यू। एंड देन अगेन फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स पूरी तरह सीरियस हो जाओ, एज इफ आपकी एग्जाम आ रही है, एज इफ पहले कुछ नहीं पढ़ा, अभी फुल फ्लेजेड पढ़ाई में मिल जाओ। तो यहाँ पर स्टडीज को आपकी टॉप प्रायोरिटी बना देना। कब? सितंबर अक्टूबर में। अब आप कह रहे हो कि सर आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि नवंबर में एग्जाम हो ही जाएगी। यस, हमको मान के चलना है कि नवंबर में एग्जाम हो जाएगी। आईसीएआई भी, इफ इट इज पॉसिबल, आईसीएआई विल टेक एग्जाम इन नवंबर। एंड अभी देख करके ऐसा नहीं लगता है कि नवंबर तक की सिचुएशन इतनी खराब रहेगी कोविड 19 की। सो नवंबर में एग्जाम बिल्कुल हो सकती है। नवंबर एग्जाम साइकिल के टाइम पे ही हो जाएगी। फर्स्ट नवंबर या सेकेंड नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और अगर पोस्टपोन हो गई बाय चांस तो अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल गया। लेकिन अगर नहीं हुई और आप प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो फिर क्या? सो मान के चलो कि नवंबर एग्जाम तो नवंबर में ही होगी। ओके, मुझे कल ही एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया कि सर अब ये बताओ कि नवंबर एग्जाम की पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब मैं कैसे बताऊं अभी जुलाई मंथ में कि नवंबर एग्जाम के पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर मैं स्टूडेंट होता था तो मैं मानता था कि नवंबर एग्जाम 100% नवंबर में होगी। ये मान करके मैं पढ़ाई की प्लानिंग करता था। अगर मैं मन में इतना स्लाइड भी डाउट रखूं कि 20-30% चांसेस है कि पोस्टपोन होगी, तो वापस से मेरी पढ़ाई में मोमेंटम नहीं आएगा। एंड ये चीज आप लोगों के साथ हुई होगी अभी तक के, क्योंकि आपको डाउट था एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो आपकी पढ़ाई का भी मोमेंटम जो था वो बिगड़ते जा रहा था, जो मुझे पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टच में रह करके। सो फ्रेंड्स, नवंबर की एग्जाम नवंबर में ही होगी, ये मान के चलो। अगर कुछ चेंज होगा तो जब अनाउंस होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन तब तक के नवंबर एग्जाम नवंबर में होगी। ऑलराइट, सो आई एडवाइस यू टू टेक ऑल दिस सीरियसली। आप अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम किसी की लाइफ में वापस नहीं आता है। एग्जाम मई में नहीं हुई, नवंबर में हो जाएगी, ये सब चीजें रिपीट हो जाएगी। बट टाइम, जो टाइम है आपका, वो तो निकलते जा रहा है। आप तो बड़े होते जा रहे हो, यू आर ग्रोइंग, सो यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। ओके, सो अभी आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। एंड आपके मन में जो भी डाउट्स है एग्जाम को लेकर के, आप बिल्कुल मुझे पूछ लीजिए। ओके, हैव नो डाउट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का अभी से क्वेरी स्टार्ट हो गया, सर नवंबर में जो एग्जाम होगी उसमें जो टैक्स का सब्जेक्ट होता है, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, तो टैक्स का क्या होगा? सो सीए इंटरमीडिएट के टैक्स को तो टैक्स के लिए तो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया ही था पिछली बैच। सो डोंट वरी, टैक्स में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे आपको। नवंबर एग्जाम में आपको अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। जीएसटी का जो लॉ है, सीजीएसटी एक्ट भी स्लाइटली अमेंड हुआ है, तो वो भी अमेंडमेंट्स आपको लागू रहेंगे। उसके अलावा जीएसटी के नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स में भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स विच हैव बीन इशूड अप टू 30 अप्रैल 2020, ये आपको एप्लीकेबल रहेंगे। एंड आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे पास में ये पूरे नोट्स अपडेटेड है। मैंने ऑलरेडी एक बैच को ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स पढ़ा दिया है। एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग दीज नोट्स टू यू अलॉन्ग विथ प्रॉपर अमेंडमेंट वीडियोस। तो आप उसकी चिंता मत करो। ओके,
आप अमेंडमेंट्स कैसे पढ़ना चिंता मत करो। डोंट थिंक कि सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है। आप तो तैयार थे, फिर भी आपको अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ा। देखिए अमेंडमेंट्स तो वैसे भी पढ़ना होता था। यदि आप एग्जाम देकर पास होते थे तो भी आगे आर्टिकलशिप में जाने के पहले यू शुड बी अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स। तो अच्छी बात है, समझ लो एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स पढ़ने मिल गए। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई के लिए अप्रोच ये रखना है कि हमें पढ़ना पड़ नहीं रहा है, हमें पढ़ने मिल रहा है। तो आपको नई नई चीजें पढ़ने मिल रही है। इस टाइम पे आप अपने पढ़ाई को ब्रश अप कर सकते हो। जो आपकी वीक एरियाज थी उस पे आप फर्दर एक्शन लो। जो जो कंसेप्ट आपको क्लियर करना था उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लो। आईसीआई के जो पुराने मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर लो। और आप यहाँ पर इस सिचुएशन से बहुत अपने आप को ग्रो कर सकते हो। मे बी आपके जो परसेंटेज स्कोर है वो यहाँ से 10% इंप्रूव हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको 60% मार्क्स आने वाले होंगे तो 70% मार्क्स आ जाना चाहिए। एंड मार्क्स इज स्टिल जस्ट वन थिंग इन दिस होल स्कीम ऑफ थिंग्स। आप ये देखो, क्या आपको ये सिचुएशन से अभी भी अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिली है या नहीं मिली है? ऐसी पेशेंस इज नॉट वेटिंग। वेट तो सभी को करना है। पेशेंस दे से इज द आर्ट ऑफ वेटिंग, द आर्ट ऑफ बिहेविंग वेल वाइल वेटिंग। अभी आप वेट कर रहे हो नवंबर एग्जाम का, तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। इस सिचुएशन का आप बेस्ट यूज क्या करते हो वो देखा जाता है। मैं तो कई बार कोई बहुत लंबी क्यू में लाइन में खड़ा हूँ, तब भी मैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर लेता हूँ। मैं मोबाइल खोल खोल करके कुछ नोट्स लिख लेता हूँ, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। कुछ टाइम का यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। सो पेशेंस इज द आर्ट ऑफ बिहेविंग वाइल वेटिंग। सो इट इज अप टू यू वेदर आप ये एग्जाम कैंसिलेशन को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस समझते हो या एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस समझते हो। हाउ यू मोल्ड इट इज अप टू यू। सो मेक दिस एक्सपीरियंस अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। एंड जो भी आप नहीं कर पाते थे अभी तक के, ऐसी चीजें करो। एंड आपकी क्या आइडियाज हैं, आपके क्या डाउट्स हैं इस सिचुएशन को लेकर के, आप मुझे पूछ सकते हैं। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, एटलीस्ट जो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, आप जानते हो कि आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। आपकी प्लानिंग में मैं हेल्प कर दूंगा। आप बस मुझे कांटेक्ट करो। डोंट हेजिटेट एट ऑल। ओके। आपकी पढ़ाई की प्लानिंग जैसे आप लोगों ने मे साइकिल के लिए किया था, उससे बेहतर आप अभी कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। उसके अलावा आप बाकी एक्टिविटीज को भी डेफिनेटली अपने जनरल रूटीन में ऐड ऑन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ और आपको लगता है तो आप बताइए। थैंक यू फॉर टुडे।